चलिए अब हम डिस्कस कर रहे थे प्लैंक थ्योरी। और प्लैंक थ्योरी में अपन ने क्या देखा कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो जब किसी पर्टिकुलर शेल में मूव करे तो ना तो वो एनर्जी को इमिट करता और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता, यानी उसकी जो एनर्जी है वो हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लोअर सेल टू हायर सेल की ओर जाए तो एनर्जी एब्जॉर्ब करे, लेकिन अगर वो हायर सेल टू लोअर सेल की ओर मूव करे तो एनर्जी का क्या कराएगा, एमिशन। जस्ट उसके बाद अपन एक फॉर्मूला देख लिया था। क्या देखा कि जो प्लैंक ने जो रिलेशन दिया वो क्या रिलेशन था कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू hν इक्वल्स टू hc by लैम्डा और इक्वल्स टू hc। यहां तक अपन इसके बाद अपन ने क्या रिलेशन रिलीज किया कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है मैं इसे EP से लिख रहा हूं। एनर्जी ऑफ फोटोन is directly proportional to indirectly proportional 1 by lambda and directly proportional तो यहां से अपन ने क्या बोला कि अगर मैं किसी भी फोटोन की फ्रीक्वेंसी और म्यू बार वेव नंबर इनका क्या करा दूं एडिशन तो मुझे क्या मिल जाएगी एनर्जी। लेकिन मैं वेवलेंथ जो है उसका डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकता। और यहां तक अपन ने डिस्कस उससे नेक्स्ट एक रिलेशन देखे। अपन ने जो लिखा है कि E फोटोन जो hc by लैम्डा के बाद ये कितने फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन कितने फोटोन, एक फोटोन, हाँ कि ना, ये है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये एक फोटोन की एनर्जी। लेकिन जरूरी थोड़ी है यार कि वो जो फोटोन है वो एक ही रहे। मान लीजिए ये जो लाइट सोर्स है जिससे एनर्जी आ रही है वो ऐसा तो है नहीं कि इससे एक ही फोटोन आया है, कोई n फोटोन आए होंगे। यस कि मान लीजिए कोई भी लाइट सोर्स एक घंटे में 10 फोटोन इमिट कर रहा है, तो अगर t जो है जो टाइम है अगर वो n सेकंड हो गया तो फिर कितने फोटोन, 10 into n। यस कि नो। तो इसका मतलब कि ये जो एनर्जी है वो तो 1 फोटोन की है। इफ नंबर ऑफ तो ये जो एनर्जी आई वो तो 1 फोटोन की लेकर। इफ नंबर ऑफ फोटोन कितने हो जाए, कितने हो जाए, तो भाई एक फोटोन के लिए hc by लैम्डा, 2 के लिए 2hc by लैम्डा, 3 के लिए 3hc by लैम्डा और n के लिए nhc by लैम्डा। इसका मतलब E फोटोन क्या हो जाएगी, nhc by लैम्डा। यस सर। तो ये एनर्जी जो है वो तो तब है जब नंबर ऑफ फोटोन कितने हो जाए। अब देखो यहां से एनर्जी, तुम जो पावर लिखते हो, पावर क्या होता है कि एनर्जी अपॉन टाइम। इसका मतलब अगर मैं यहां से देखूं तो एनर्जी जो है वो तो इस E फोटोन की जगह P into T डाल दो क्या? तो भैया E फोटोन जो आया वो क्या आया, यहाँ पर अपन ने क्या डाल दिया कि P into T, यस कि नो, इक्वल्स टू NSC by
समझ रहे हो? अब तुम्हारे पास रिलेशन है, ये आ गया। अब सुनो पूरा सब। ये तो तब है, कब? जब मान लीजिए तुमने ये कोई बल्ब, इसे तुमने यहां से 100% एनर्जी दी और उस 100% एनर्जी से तुम्हें 100% क्या मिल गया? काम, वर्क डन। क्या मिल गया? वर्क डन। इसका काम क्या है? लाइट को तुम्हें लाइट मिली। तुमने इसे जो एनर्जी दी वो मान लीजिए 100% और तुम्हें 100% का 100% क्या मिल गया? वर्क डन। क्या मिल गया? वर्क डन। काम मिल गया, जितना काम। लेकिन तुमने कभी कभी देखा होगा आधी ट्यूबलाइट खराब हो जाती है और आधी जलती रहती। ऐसा देखते हैं अपन, आधी ट्यूबलाइट ब्लैक हो जाती है और आधी जलती रहती। तो तुम जो लाइट दे रहे हो वो तो उतनी दे रहे हो, हाँ कि ना? कोई भी लाइट सोर्स अगर आधा खराब हो गया तो तुम जो लाइट उसे दे रहे थे वो तो उतनी जा रही है 100%। लेकिन तुम्हें काम मिल रहा है क्या? 100%। वर्क डन तो नहीं मिल रहा ना 100%। अगर तुम्हें 100% वर्क डन नहीं मिल रहा, तुमने 100% दिया, उसने यूज नहीं किया 100%। क्योंकि अगर वो उसे 100% यूज करता तो तुम्हें वर्क डन भी देता कितना? 100%। इसका मतलब कि अगर वो 100% यूज नहीं कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी कितनी है? इफिशियंसी का मतलब होता है कि काम करने की पावर कितनी है उसकी। तुमने देखा होगा कई बार बल्ब पर लिखा होता है इफिशियंसी 10%, 60%, 40%। अरे बल्ब जो लट्टू आता है जो घरों में लगाती है, उसका मतलब क्या है उस इफिशियंसी का? कि तुम उसे 100% एनर्जी दोगे, उस एनर्जी का मान लीजिए किसी भी बल्ब की इफिशियंसी 8% है। कितनी? 8%। तो उस 100% एनर्जी का जो तुमने उस बल्ब को दी है उसका 8% ही तुम्हें क्या मिलेगा? वर्क डन। क्या मिलेगा? वर्क डन। यानी तुम्हें 8% क्या मिलेगा? काम। सपोज है 150 वाट का कोई बल्ब है, इफिशियंसी है 8%। समझ रहे हो? तो एग्जैक्ट पावर कितनी हुई? 12 वाट। कितनी? 12 वाट। क्योंकि 150 का कितना? 8%। 150 का कितना? 8%। समझ रहे हो? तो जितनी एनर्जी तुम दे रहे हो उसमें डिपेंड करती है किस पर? इफिशियंसी पर। यानी तुम्हें वर्क डन कितना मिल रहा है वही क्या है? इफिशियंसी। तो भाई अगर इफिशियंसी किसी भी लाइट सोर्स की इफिशियंसी का भी वर्क डन कितना मिल रहा है? इफिशियंसी हो जाए तो x%। कितनी हो जाए? x%। तो ये पावर 100% तो नहीं आएगी, क्योंकि उस जो एनर्जी का जो पावर तुम दे रहे हो उसका कितना परसेंट वो यूज कर रहा है? x%। कितना? x%। तो फिर क्या आना चाहिए कि यही रिलेशन चेंज हो जाना चाहिए कि p into t, इसका कितना? x% और परसेंट कैसे निकालो? x by 100 कर दो इक्वल्स टू कितना? LSC by लैम्डा। कोई दिक्कत? नो सर। तो इससे क्या पता चला? इसे अपन किसी भी फोटोन, इस फॉर्मूले से अपन किसी भी फोटोन की एनर्जी या उस फोटोन की पावर या कितने फोटोन इमिट कर रहा है, कोई भी लाइट सोर्स कितने फोटोन इमिट कर रहा है या उसकी वेवलेंथ क्या हो, ये n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ फोटोन। किसी भी लाइट सोर्स की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी कितने फोटोन टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एक सेकंड में वो लाइट सोर्स कितने फोटोन इमिट कर रहा है, उससे कितनी पावर चाहिए। यानी मुझे 1000 फोटोन मान लो इमिशन कराने, तो उसे मैं कितनी पावर दूं, तो वो भी कैलकुलेट जस्ट नहीं हो। सर आपने पहले न्यू बार की जो न्यू बार इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा, और हमने कहा कि 1 बाय लैम्डा को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते कि न्यू बार को फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। तो हम न्यू बार की 1 लैम्डा होगी तो 1 लैम्डा को कम कर ही नहीं सकते। म्यू को कर सकते हैं ना बेटा, अगर मुझे म्यू दिया तो कर सकता हूं, 1 बाय लैम्डा को डायरेक्टली नहीं कर सकता। आज से न्यू बार की वैल्यू 1 बाय लैम्डा होती है, न्यू बार को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो म्यू बार को जब हम डायरेक्टली ऐड करेंगे उसकी वैल्यू 1 बाय लैम्डा होती है, तो 1 बाय लैम्डा को डायरेक्टली कर सकते हैं। मुझे अगर ऐसे बोला जाए ना कि लैम्डा का दिया और मुझे ऐसे बोला
फिर मुझे म्यू बार दिया जाएगा कि म्यू बार इसके लिए 2 है, इसके लिए 5 है, तो मैं 7 कर सकता हूँ। अगर मुझे लैम्डा दे दे तो मैं म्यू बार मेरे लिए क्या है वहाँ पर 1 बाई लैम्डा, वो लैम्डा के रिस्पेक्ट में जब पूछता है तब मैं म्यू बार को एडिशन नहीं कर सकता। अगर मुझे म्यू बार ही दे दिया जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, हाँ रेसिप्रोकल है ना, म्यू क्या होता है 1 बाई लैम्डा। तो यहां से अपने पास जो रिलेशन आया वो क्या आया, p into t into x upon so equals to nsc by lambda। कोई प्रॉब्लम किसी को आ रहा है? बढ़िया समझ में मजा आ रहा है? ठीक। अब बढ़िया, तो दीदी जब समझ में ना आए तो बता दूंगा। छापा? हाँ जी, चलो बस। ठीक, सुनो मेरा एक सवाल देखना, तो तुम्हें सवाल कैसे, मान लीजिए कि कोई लाइट सोर्स है मेरे पास, कोई भी लाइट सोर्स, लाइट ठीक, कोई भी लाइट सोर्स, मान लीजिए ये ट्यूब लाइट है, मैंने इसको कनेक्ट किया करंट दी, ये जो लाइट सोर्स है जिसके लिए जो पावर वो कोई 150 वाट, पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 150 वाट का ये कोई लाइट सोर्स है। इसकी जो इफिशियंसी, और इफिशियंसी का भी माइंड में क्या आना चाहिए, ये कोई लाइट सोर्स है तुम्हारे पास जिसकी पावर कितनी 150 वाट, इसकी जो इफिशियंसी यानी ये काम कितना कर रहा है, जितनी एनर्जी तुम इसे दे रहे हो उसका तुम्हें काम कितना मिल रहा, वर्क डन कितना मिल रहा, वो कोई कितनी 8%, कितनी 8%। जो लैम्डा तुम दे रहे हो, जो लैम्डा तुम दे रहे हो, यानी लैम्डा का मीन वेवलेंथ, क्या वेवलेंथ, जो वेवलेंथ जो है वो कितनी 3310 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर, समझना। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर, ठीक। चलिए, तो इसके लिए जो वेवलेंथ है वो कोई कितनी है, पावर कोई 150 वाट है, इफिशियंसी इस बल्ब या लाइट सोर्स की कितनी 8%। तुम्हें पूछ रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, तो तुम्हें टाइम पीरियड कितना दे दिया 1 सेकंड, कितना 1 सेकंड, समझ रहे हो? तुम्हें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ फोटोन जो पर सेकंड इमिट हो रहे हैं, करेंगे कर लोगे ना? तो जो लाइट सोर्स है उसकी पावर कोई 150 वाट है, एफिशिएंसी 8% है। उस फॉर्मूले में x किसे रिप्रेजेंट करेगा? 8% एफिशिएंसी को, समझ रहे हो? और n है वो नंबर ऑफ फोटोन को करेगा।
चलो एक सवाल मैं करवा देता हाँ सर, कर लेंगे सर। हूँ। 6/6 सर। देखो क्या लिखा था अपन ने, p इंटू t इंटू x अपॉन सो इक्वल्स टू nsc बाई लैम्डा। कैलकुलेशन तुम्हें करनी है। यहाँ p क्या है, 150। पावर। क्या है, पावर। टाइम पीरियड, टाइम तुम्हें किस में रखना है, इन सेकंड। किसमें रखोगे, सेकंड। अगर तुम्हें मान लो घन होकर दिया तो उसे मैं कन्वर्ट कर लूंगा किसमें, सेकंड में। यस कि नो, कन्वर्ट करना आता है सभी को, आगे ना 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, किससे, 60 से, तो वो किसमें चला जाएगा, घंटे से मीटर में और मीटर से सेकंड में। x यहाँ क्या है, इफिशिएंसी। क्या है, इफिशिएंसी ऑफ लाइट सोर्स। n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन। h यहाँ क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी, 6.62 into 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। यस कि नो। और c यहाँ क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू कितनी, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। यस कि नो, करेक्ट। सर ऊपर की बात करते हैं, कैलकुलेटर भी कैलकुलेट कर कि कितने फोटोन आ रहे हैं। सर 20.07 हो जाएगा, ठीक है। बस सुनो ध्यान से। तो मुझे कुछ ऐसा दे रखा है, मुझे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन जो इमिट हो रहे हैं वो कितने हो जाएंगे। सुनो, तो अगर मैं यहां से पावर देखना चाहूं तो पावर मुझे दे रखी है कितनी, 150 इनटू टाइम मुझे कितना दे दिया यहाँ पर क्वेश्चन में, पर सेकंड, यानी 1 सेकंड, 1 सेकंड इनटू इफिशिएंसी कितनी, 8% अपॉन 100। n की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। h की वैल्यू 6.623 इनटू 10 की पावर माइनस 34। c की वैल्यू 3 इनटू 10 की पावर 8। यस कि नो। अपॉन लैम्डा मुझे कितना दे रखा था, 3300 का। सारी वैल्यू को चेंज कर देंगे, एप्सिलॉन को भी किसमें चेंज कर लेंगे, मीटर में। किसमें चेंज कर लो, मीटर में। तो क्या लिखूं, 10 की पावर माइनस 10। यस कि नो। यहां से n कैलकुलेट करना है, इसे कैलकुलेट करो, ये कितना है, 12 इक्वल्स टू n, ये वैल्यू इसे लगभग काटोगे, 2 से कट जाना चाहिए, इसे ऊपर लेके जाओगे। हाँ जी ना, ये किसका हो जाएगा, पहली बार प्लस, समझ रहे हो। ये कितना हो गया, 18। 34 में से इसे क्या करो, माइनस कर दो। हाँ जी ना, ये कैलकुलेशन कर लोगे ना, या करके दिखाओ, पावर को पावर से सेट कर लो। और ये अप्रोक्सीमेट इसका 2 गुना आएगा, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि यहाँ पर इसे बढ़ा दो, यहाँ पर माइनस कर दो, ये पॉइंट्स लगा लो। जैसे कोई नहीं, मान लो मैंने याद लगाया तो ये लगा अप्रोक्सीमेट 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, इधर से मल्टीप्लाई कर दो ना, कैलकुलेशन इजी कर हो जाएगा, ठीक। तो एक तो ये सवाल तुमसे पूछ सकता है, ठीक है। चलो दूसरा सवाल, बेटा नोट लो, ठीक। दूसरा सवाल तुमसे क्या पूछ सकता है, बस तुम्हें कोई पावर जो दे रही है वो 150 वाट, एफिशिएंसी मान लो 12% है, कितनी, 12%। जो लैम्डा जो दे रखी है वो कितनी, 600
162 नैनोमीटर। अब यहाँ भी सुनना, ये मैं लिखवा भी दूंगा। 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10 की पावर -9 मीटर। यस कि नो? यस सर। -9 मीटर। और तुम्हें पूछ रहा है कि इमीडिएट फोटोन नंबर ऑफ इमीडिएट फोटोन इन पर सेकंड। जी 16। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए वैल्यूज को कट करना सीखिए। हुआ कितना आंसर आ रहा है? 10 की पावर 18। क्यों यार? चल तो यहाँ भी देख, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। P कितना दिया? 150 P इंटू टी, फिर से कितना? 1 सेकंड। यस कि नो? P इंटू टी इंटू x 12% अपॉन 100 इक्वल्स टू n। मुझे कैलकुलेट करना है। x की वैल्यू फिक्स है, c की वैल्यू फिक्स है। ये जो दे रखा है 662 इंटू 10 की पावर -9। कैलकुलेशन हो जाएगी। यस कि नो? थर्ड सवाल, तुम्हें किसी भी कोई भी लाइट सोर्स दे रखा है उसमें, ठीक? ये कोई लाइट सोर्स है LS। इस लाइट सोर्स से जो एनर्जी जा रही है, सुनना बहुत ध्यान से, इस लाइट सोर्स से जो एनर्जी जा रही है उसके लिए लैम्डा जो है वो कोई 662 नैनोमीटर। ठीक, तुम्हें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। तुम्हें दे क्या रखा गया? लैम्डा। वेवलेंथ दे रखा, क्या दे रखा? वेवलेंथ। और तुम्हें कैलकुलेट क्या करनी है? कर सकते हो क्या लगा? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? बहुत बढ़िया। E इक्वल्स टू SC बाई लैम्डा। यस कि नो? x की वैल्यू फिक्स है, c की वैल्यू फिक्स है और लैम्डा। यस कि नो? तो कैलकुलेट हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, चीजें बहुत ही ध्यान से सुन लेना। प्लैंक थ्योरी का कोई भी सवाल अपना गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर प्लैंक थ्योरी की बात करें, पहला तो नोबेल प्राइज किसे दिया गया? अरे बोलो, क्वांटम मैकेनिक्स का पहला नोबेल प्राइज प्लैंक को। किसे? प्लैंक। प्लैंक क्या कहता है कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा किसी भी सर्कुलर पाथ में तो ना तो एनर्जी लेगा और ना ही एनर्जी देगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपर साइड टू हायर साइड या हायर साइड टू लोअर साइड जब वो मूव करेगा, या तो एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी इमिशन कराएगा। यस कि नो? कुछ ऐसा करेगा।
लाइट सोर्स से आ रही है वो एक बंडल्स या पैकेट्स के रूप में आ रही है, और उस पैकेट्स को उसने नाम क्या दे दिया? क्वांटम। या उससे ही नाम क्या दिया? फोटोन। और एक फोटोन की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी व्यू के, किसके? व्यू के। और वहीं से अपन रेडिएशन निकालेंगे। तो कुछ इस प्रकार के सवाल दे सकता है, इनसे बाहर कोई सवाल नहीं आ रहा।